तो द ब्लडर सोल की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था मिस मो जुआन मार्केट के अंदर आ गए थे, जहाँ पे आने के बाद उसे हॉन्टेड लिस्ट के अंदर तियानजिंग और किन्जे की पोस्टर दिखाई देती है। इन सभी चीजों को किन्जे और तियानजिंग भी देख रहा था। वो कहता है हमने जैसा सोचा था वैसा ही है, उन सभी हरामियों ने हमारी पोस्टर को वांटेड लिस्ट में लगा दिया और हम दोनों को पकड़ने के ऊपर इनाम भी रखा है। और फिर हम युआन क्लैन के अंदर केवेई को भी देखा था, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थी। लेकिन वहीं पे युआन क्लैन के अंदर तुरंत ही एक बंदा आ जाता है। अब इसके आगे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग युआन क्लैन की मैंशन के अंदर वांग फैमिली की फर्स्ट यंग मास्टर वांग यी को आते हुए देखते हैं। वांग यी अपने साथ बहुत सारे रिवॉर्ड को लेकर आया था। वो आते ही केवेई से कहने लगता है तुम्हें तो पता ही है कि हमारी वांग क्लैन और युआन क्लैन के अंदर क्या चल रहा है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ये मैटर और भी ज्यादा आगे बढ़े और लड़ाई में बदल जाए, इसलिए मैंने इस मैटर को खत्म करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें वांग क्लैन की यंग मास्टर के साथ शादी करनी होगी। वांग क्लैन और युआन क्लैन एक साथ मिलने के बाद ही ये मैटर खत्म हो सकता है। अगर तुम इसके खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है इसका अंजाम क्या होने वाला। ये सुनकर तो केवेई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो कहती है मुझे इस फैसले के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। वांग यी की वहाँ से जाने की बात केवेई की ब्रदर युआन केहाओ शादी के लिए डांटते हुए केवेई को मना लेती है, बट केवेई को भी इस फैसले के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। और ऐसे शादी की दिन भी आ जाती है और हम युआन क्लैन की बाहर में देखते हैं, जहाँ पे इन सभी चीजों को किन्जे और तियानजिंग छुपते हुए देख रहा था। वो दोनों सोचता है क्यों ना यहाँ पे क्या चल रहा है इसके बारे में पता लगाया जाए, और वो दोनों काम पे भी लग जाता है। और फिर हम पालकी के सामने दो गार्ड्स को खड़े हुए देखते हैं, जो की बात कर रहा था। इस बार युआन क्लैन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। इन दोनों को देखते हुए तियानजिंग कहते हम इनमें से एक से पूछताछ करेंगे, पर किन्जे तो उससे ज्यादा आगे निकल चुका था। वो तुरंत ही एक मेंबर को पकड़ लेता है और कहता है तुम चिल्लाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और वो दोनों उससे पूछताछ करने लगता है। और फिर हम ऐसे केवेई को देखते हैं जिसे की शादी के लिए सजा दी गई थी और उन्हें वहाँ से जाने की टाइम भी हो जाता है। और फिर हम फिर से तियानजिंग और किन्जे को देखते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद किन्जे उस गार्ड को तुरंत ही मार दिया था। तियानजिंग भी उसे मारने से रोक नहीं पाता। किन्जे कहता है वांग फैमिली की हर एक मेंबर हरामी है, इस वजह से वांग फैमिली के हर एक मेंबर को मारना होगा। ये सुनकर तो तियानजिंग कहता है यहाँ पे किसी को भी मारना केवेई के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर में ऐसे ही रात भी हो जाता है। उसके बाद यंग मास्टर ई केवेई को पालकी में बैठाते हुए अपनी क्लैन की ओर ले जाने लगता है। वहीं पे हम किन्जे को भी देखते हैं, जो कि छत से होते हुए उन लोगों का पीछा कर रहा था। और फिर हम केवेई को पालकी के अंदर देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा था मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मजबूरन ही मुझे वांग फैमिली से शादी करना पड़ा। ये कितनी दुख की बात है, मैं वांग फैमिली को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई। और फिर केवेई की पालकी वांग क्लैन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वांग क्लैन की मेंशन के अंदर पहुंचने के बाद वांग ये जैसे ही केवेई की सिर के ऊपर से कपड़े को हटाता है, उसके बाद ही केवेई तो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसकी शादी तो एक मरे हुए इंसान से कराई जा रही थी। ये देखकर यंग मास्टर वांग यी कहता है यंग मास्टर वांग कुई की मौत तुम्हारी वजह से ही हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी मौत की बात ही तुम दोनों को एक दूसरे से जुड़ा देना ऐसे ही रहेगा। और तो और तुम्हारी भाई भी इसके लिए राजी हो गया। क्या तुम्हारी भाई ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? ये सुनते ही केवेई इसके बारे में युआन केहाओ से पूछने लगती है, इससे पहले कि उसके भाई उसे कुछ बता पाता वह से जाने लगती है। लेकिन तुरंत ही यंग मास्टर वांग यी उसके गले पे शॉट को रखते हुए कहती है तुम इस शादी की प्रोसेस को किया बिना यहाँ से नहीं जा सकते, जिससे केवेई वहीं पे अपने आप को मारने के बारे में सोचती है और तुरंत ही यंग मास्टर की शॉट की ओर जाने लगती है। लेकिन यंग मास्टर वांग यी ने उसे ऐसे ही मारने नहीं देना चाहता था और वो तुरंत ही उस शॉट को हटा देता है। और फिर वो फोर्सफुली केवेई को इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगता है, जिसमें केवेई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर युआन केहाओ को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो तुरंत ही केवेई के पास आकर उसके सिर को फोर्सफुली झुकाने लगता है, क्योंकि शायद से ये प्रोसेस होने के बाद केवेई को वो सभी छोड़ दे। इसके बाद केवेई कहने लगती है चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दुश्मन के सामने ऐसे कभी भी झुकने नहीं वाली, चाहे इसमें मेरी मौत कितने भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से क्यों ना हो। ये देखकर तो यंग मास्टर वांग यी केवेई को गार्ड से तुरंत ही मार देने के लिए कहता है। वो गार्ड अपनी शॉट के साथ इससे पहले कि केवेई के ऊपर हमला कर पाता यंग मास्टर वांग कुई की जो कॉफिन था वो तुरंत ही फट जाता है और उसके अंदर से तियानजिंग निकल आता है। ये देखकर तो यंग मास्टर वांग यी पूछता है कि ये कौन है, तो युआन केहाओ कहता है ये वही है जिसके पीछे यंग मास्टर वांग कुई किया था और एंड में जाकर मारे गए। मुझे लगता है कि शायद से इसी ने यंग मास्टर वांग कुई को किल किया है। ये सुनकर तो यंग मास्टर वांग यी तुरंत ही सोल्जर्स को उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तो वहाँ
पे मौजूद सभी सोल्जर्स ही उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर तियानजिंग और केवेई एक साथ मिलकर उन लोगों की सामना करने लगती है। तो ये देखकर तियानजिंग इस्तेमाल करते हैं अपनी टाइम फ्रीजिंग पावर को। ये पावर एक्टिवेट होते ही उसके आसपास की जितने भी चीजें थी वो सभी चीजें पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और वो अपने आसपास की सोल्जर्स को काफी आसानी से किल भी कर देता है। ये सभी चीजें देखकर तो केवेई पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और फिर थोड़ी देर में वहीं पे किंजे भी पहुंच जाता है, जो कि अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए कि सोल्जर्स को मारते हुए यंग मास्टर वांग वुई को भी मारने वाला था, लेकिन केवेई उसे तुरंत ही रोक देती है। यंग मास्टर वांग वुई को मारने की वजह से उनकी मसला और भी ज्यादा बढ़ सकता था, इस वजह से उसे रोका था। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे और भी ज्यादा मात्रा में सोल्जर्स आ जाता है। एक सोल्जर तो किंजे के ऊपर तुरंत ही एरो से भी हमला कर देता है। किंजे तो अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए से इस तरीके से चला गया था मानो कि वो पूरी तरीके से टेलीपोर्ट ही हो गए हो। ये सभी चीजें देखकर तो केवेई की मुंह पूरी तरीके से खुली की खुली ही रह गई थी और वो किंजे ऐसा कहती है, तुम तो बिजली की तरह तेज हो। किंजे कहता है, मेरी पावर यही है और तुम मुझे 3 ब्रेथ का टाइम दो, मैं यहाँ पे सभी मौजूद हरामियों को तुरंत ही किल कर दूंगा। और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन सोल्जर्स के ऊपर हमला भी कर देता है, पर वो उन लोगों को किल नहीं कर पाता। तो ये देखते वो सभी सोल्जर्स फिर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर किंजे अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को लेकर वहां से चला गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर से बोल देना।